Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि बेस्ड रहेंगे हमारे नर्स्ड इक्वेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ, सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ और उसमें ज़्यादातर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से आते हैं वो एनसीईआरटी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा बोर्ड के हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसी सेल का और हमें इस सेल की गिवन रिएक्शन दे रखी है और साथ ही साथ हमें ई नॉट सेल दे दिया। मतलब कि जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैथोड माइनस एनोड करते हैं उसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने गिवन दे दी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नर्स्ड इक्वेशन की, तो नर्स्ड इक्वेशन हमें क्या कहती है, नर्स्ड इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड में मिल सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको क्वेश्चन कैसे करना है उसका एक तरीके से वे या हैबिट आपको यहाँ से पता चल सकते हैं कि भाई हाँ, इस तरीके से हम इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक प्रैक्टिस वाली हैबिट यहाँ पे परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए नर्स्ड इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हमें किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ई नॉट सेल, उसका पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस क्या होता है हमारे पास आर टी बाई एन एफ ln ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा हो तो आप इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में कहीं पे भी टेम्परेचर की बात नहीं की, इसका मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं 298 केल्विन लेके चलूंगी। अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो हम उसे अपनी तरफ से रूम टेम्परेचर पे हो रहा है ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इस लॉग को चेंज करते हैं बेस 10 में और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2.303 से। सारी वैल्यू पुट करते हैं हम, आर की, टी की, एफ की। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आता है 0.0591। तो मैं लिख रही हूं इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे हम। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही सीधा पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है पहले उन्हें बैलेंस करो, उसके बाद एन की वैल्यू पुट करो। ठीक है, लकीली यहाँ पर बैलेंस्ड है। जैसे निकल है, निकल किससे किस में चेंज हो रहा है, 2+ में। तो निकल सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकल 2+ में एक्वस में जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। Ag प्लस Ag में जा रहा है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें, आप कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं एक्वस लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसके आगे 2 लिखा है। ठीक है, इट मीन्स 2 सिल्वर आयन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 सिल्वर सॉलिड के एटम्स बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन जब लिखी गई है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे और वो कैंसिल होके ऐसे आ गया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, राइट साइड को राइट साइड में ऐड किया। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। साफ साफ रिएक्शन में देख के आपको पता चल ही रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें इन्होंने तिगड़मबाजी नहीं लगाई है। ठीक है, चेंज करने के लिए तो इजी तरीके से हो रहा है। निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है,
आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, ये पूरी रिएक्शन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इस वाले पोर्शन को लिख रही हूँ कि निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन थी, फिर उसके बाद Ag सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन थी, इसकी सोशियोमेट्री पावर में जाएगी, बट वो वैसे भी हटने वाला है अभी। फिर उसके बाद है निकल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके बाद क्या है Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। सॉलिड, प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो, प्योर गैस हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाती है, तो यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया सॉलिड वाला, तो ये आ गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे, वो आए थे 2, तो ये हो गया लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, मुझे सॉल्व करने के लिए जगह भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि ऊपर लिखा ही हुआ है मैंने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म निकल 2+, और यहाँ पे लिख देते हैं Ag+, और इसके आगे 2 था, तो सोशियोमेट्री कहाँ चली गई, पावर में। ठीक है, अब मैं सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो निकल की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.160। सिल्वर की कितनी दे रखी है, सिल्वर की दे रखी है 0.002 और इसकी पावर 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.160 0.002 इंटू में 0.002। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट हटाया 10 की पावर 3। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट हटाया 10 की पावर 3। तो अब नीचे क्या बचा, इधर भी 2 बचा और इधर भी 2 बचा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, फिर इसको काट दो, तो आपके पास ये आ गया ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.40 इंटू में 10 की पावर 6। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं, मतलब इसको अगर मैं 4 में चेंज करूं, तो ये कितना हो जाएगा। तो ना मैं साइड में सॉल्व कर रही हूं, देखिए 0.160 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 था, 2 इंटू 2 था, 4 था। ठीक है, पॉइंट के बाद इस 0 को हटाइए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट के बाद 2 डिजिट के लिए 2 0। यहाँ से पॉइंट भी हट गया, ये कटा 2 अट्ठे 16, ये कटा 4 पे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 बची, तो ये आपका क्या आ गया 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ log 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, जब log a इंटू बी होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं log a प्लस log b, ये आइडेंटिटी होती है। तो अब मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 10 की पावर 4। ठीक है, log को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर log को इससे मल्टीप्लाई किया। log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 1 2 3 4 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, log 10 की 1000 की। log 4 की वैल्यू होती है 0.6040। ठीक है, यहां पे भी आइडेंटिटी लगेगी, log x की पावर अगर a है तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ये बन जाता है a log x। तो ये क्या बन जाएगा 4 log 10, और log 10 जो है वो क्या होता है 1। तो 0.6040
ये देख लेना 0.6020 होता है या क्या होता है, मैंने तो सिंपल ऐसे याद कर रखा 0.60, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम नंबर लेके चलते हैं तो वो नॉर्मली कैलकुलेशन करते टाइम गलती हो जाती है। तो 4 log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.6040, मतलब आप अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेके चलो, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया। तो ये हमारा क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करके आया हमारा 4.6040। डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं। देख लेना जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से हो गई हो, तो कोई बात नहीं, आप खुद उसको सॉल्व कर लेना। 2.3020, फिर उसके बाद क्या है आपका 0.0591, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो क्या हो गया, पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपका जो आंसर है वो आया है 0.136। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे की डिजिट्स में कुछ गड़बड़ भी हुई होगी तो आप उसे इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि आपको तो वैसे भी आगे की अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी होती है, तो वो गलत अगर हो भी गया होगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.136, बस इतना ले लो, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ 0.13 ले लो, उसको भी छोड़ दो तुम, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 5 में से 3 गए 2, 10 में से 1 गया 9, 0, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.92 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। बुक में आई थिंक 0.91 वोल्ट है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.91 है, 0.92 है, आंसर आपका सही है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल था, और इसीलिए नर्स्ट इक्वेशन आती भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला है और कैसे वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद पूरी सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन ही है। अगर आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया था, log 4 की वैल्यू क्योंकि मुझे पता थी, मैंने पुट कर दी, मुझे पता थी कि भाई ये वैल्यू होती है 0.60 होती है, ऐसे मुझे पता है कि log 2 की वैल्यू क्या है, 5 की क्या है। बट अगर आपको नहीं पता है कि log की वैल्यू क्या है तो मैं आपको log टेबल में से भी देखना सिखा दूंगी, ठीक है, आप उसमें से भी देख के समझ सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमें पेपर में log टेबल नहीं मिल पाती, तो इसीलिए आपको याद करना या याद रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ हमें पता है, याद है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ log की वैल्यू रख दी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने log की वैल्यू जो है वो log 4 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी थी 0.6040, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लेना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.6020। अगर नहीं भी ठीक करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती है, हमें आगे की 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी होती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, log 4 की वैल्यू आप कैसे याद रख सकते हो, log 2 की वैल्यू जो है उसका डबल कर दो, 2 का डबल 4 होता है ना, तो log 2 की जो वैल्यू है log 4 की क्या हो जाएगी, उसकी डबल,
तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि log 4 की वैल्यू क्या है। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6989 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, इतनी बात ये आप जरूर याद कर लेना, इसको अपनी कॉपी में आप कहीं पे लिख लेना, ये आपको काम आएगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आता है, कई बार। मैं आपको क्वेश्चन से ज्यादातर वो करा रही हूँ जिनके पेपर में आने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और पेपर में आने का मतलब, पेपर में आने से मेरा जो मतलब है वो है बोर्ड में आना। ठीक है, स्कूल के पेपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। स्कूल के पेपर में तो ऑब्वियस सी बात है वही दिया जाता है जो बोर्ड के पेपर में आ रहा है, तो दोनों तरीकों से काम करेगा। पर मेरा जो इंटेंशन रहता है पेपर में आने वाली बात से, वो रहता है कि बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, और इन्होंने क्या कहा है कि वो इलेक्ट्रोड जो है इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10, मतलब कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका जो pH है वो pH कितना है 10 है, और उसके अंदर हमने जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा रखा है। तो इन्होंने कहा है कि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में आप चर्चा करिए कि उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी या क्या रहेगी। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन आपको पता है, आप सेल पोटेंशियल निकालने के लिए भी लगा सकते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए भी लगा सकते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा आपका E। अच्छा, इससे पहले ना रिएक्शन लिख लो। हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन H+ आयन है। आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन में हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। तो रिडक्शन की मैं रिएक्शन लिखूंगी, H+ आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बना रहा है H रेडिकल। आपको पता है H रेडिकल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे, क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है ना, तो एज ए इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता। इसको जैसे ही कोई दूसरा H रेडिकल मिलता है उसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है H2। ठीक है, तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं H+, प्लस में इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। हाफ H2 का मतलब क्या है, आप अगर H2 का आधा कर देंगे तो आपको हाइड्रोजन का एक एटम मिल जाएगा, और हमें वही रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इस रिएक्शन का मतलब यही है। पर क्योंकि H सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, तो वो जल्दी से H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया कि H मेरा H2 की फॉर्म में चेंज हो रहा है, बट अगर हम कायदे से बात करें तो यहाँ पे एक आयन है तो यहाँ पे भी एक एटम होना चाहिए, तो मैंने उस मॉलिक्यूल का आधा कर दिया कि उसका एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे, H+ ऑब्लिक हाफ H2। H+ से हाफ H2 में चेंज हो रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे जिंक का लिखना है मुझे, तो जिंक की रिएक्शन क्या होगी, Zn2+, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn सॉलिड। तो मैं इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगी, Zn2+ है और किस में चेंज हो रहा है, Zn में। तो सेम मैंने यहाँ पे किया है, H+ है, किस में चेंज हो रहा है, हाफ H2 में, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू नर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाता है फिर, E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो भी हाइड्रोजन का रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, -0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑक्सीडाइज फॉर्म अपॉन रिड्यूस फॉर्म, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है आपका H2, ठीक है, ये प्योर आपको मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है H+। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या प्योर गैस की फॉर्म में होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1। तो EH+ ऑब्लिक 1/1/2 H2 इक्वल टू E0 H+ ऑब्लिक हाफ H2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पुट कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, 1। ठीक है, लॉग इसकी जगह आ गया 1 और इसकी जगह क्या आ गया, H+ की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि pH जो है हमारा वो क्या होता है, माइनस का लॉग H+ या फिर माइनस का लॉग H3O+, यही होता है pH की वैल्यू।
माइनस का साइन अगर मैं यहाँ से हटाऊंगी, ठीक है, मैं माइनस का हटा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, log 1/h+। सिंपल सी बात है ना, ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर पार्ट में लाऊंगी तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव। मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया तो वो दोबारा उल्टा होगा, तो नेगेटिव का क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात। पीएच की आपको वैल्यू दे रखी है, पीएच की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 10। तो पीएच की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 10, तो इसका मतलब log 1/h+ की कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई हमको, है ना। तो यानी कि ये पूरी जो आपकी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कितनी है, 10। मैं कहती टन स्लिप ऑफ टंग। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 10 के बराबर आ गई, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम कितना लेके चलते हैं, 0। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई, 0। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, EH+/½ gives 0 - 0.0591, 1 को हटा दो और इनटू में क्या आ गया, 10, ठीक है। ये 0 भी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 0.591 वोल्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी आसान सा सवाल था। नर्स्ट इक्वेशन को हमने यूज किया है, नर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पुट किया जो कि 0 होता है, और ये वाली जो थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे प्योर H2 आ गया था तो हमने 1 पुट किया था, फिर हमारे पास आ गया था log 1/h+ की कंसंट्रेशन। तो हमें क्या पता है, हमें पता है, अब देखो यहाँ आइडिया भी लग जाना चाहिए क्योंकि पीएच की वैल्यू दे रखी है ना, तो दिमाग चलाओ उस डायरेक्शन में कि पीएच का क्या फॉर्मूला होता है भाई। तो पीएच का क्या फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू -log H+ की कंसंट्रेशन। इसको उल्टा किया तो माइनस प्लस का हो गया। पीएच की वैल्यू गिवन थी तो इसकी वैल्यू आ गई 10, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ निकालना है सेल का, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या दे दी, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी। सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई भी थी, क्या होता है, हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और फिर कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। याद करने का तरीका भी बताया था, रेड कैट और एनॉक्स, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। कैथोड पे उसकी रिएक्शन या रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। कॉपर का प्लस में है, ठीक है, मैग्नीशियम का -2 में है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर अपना रिडक्शन कराएगा, तो कॉपर कैथोड की तरह एक्ट करेगा और मैग्नीशियम एनोड की तरह एक्ट करेगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, गेन करना रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए कॉपर गेन करेगा, रिडक्शन कराएगा, और मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Mg2+ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉलिड है, Mg2+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, मैं एक्वस लिख रही हूं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं कॉपर पे, कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपना है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा कॉपर सॉलिड। लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और ये क्या देगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में कॉपर 2+ एक्वस गिव्स Mg2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैथोड माइनस एनोड करेंगे हम, -0.0591/N। मैं क्यों ये यूज कर रही हूं, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया टेम्परेचर 298 केल्विन,
तो पागल थोड़ी हैं जो पूरा लिखेंगे और सारी वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म। प्रोडक्ट में सॉलिड, रिएक्टेंट में सॉलिड हट जाएगा, ये और ये आएगा। या आप लिख सकते हो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म, कैसे भी लिख लो, जैसे आपको समझ में आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू, कर ले कैथोड माइनस एनोड, कर ले ई नॉट सेल निकाल ले। ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड हमने किसको लिया है, कॉपर को, कॉपर की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एनोड पे हमने किसको लिया है, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम की वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नीशियम का माइनस है, ये ध्यान रखें आप, 2.37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लो, ऐड करके क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 71 वोल्ट, ऐसे है ना, 7 और 4 11, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 2.71 वोल्ट आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2.71 वोल्ट की, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व दिखाई दिए आपको, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा बैलेंस कर लेना है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑलरेडी बैलेंस थे। लॉग Mg2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001। कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन 0.0001। आप चाहो तो इसे 1 × 10⁻³ -3 -4 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। पॉइंट हटाया, 3 डिजिट थी, 3 0 लगा दिए हमने, ये हटा दिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी, 1 2 3 4, पॉइंट हटाया, 4 0 लगा दिए, ये भी हट गया, हट जाओ, हट गया। ठीक, 3 0 से 3 0 कट गई, बचा क्या 10, तो ये हमारा आ गया log 10। log 10 आपको पता ही है क्या होता है, 1। तो E सेल इज इक्वल टू 2.71, ये मैंने कहा भी था, ये याद रखना, कट के कितना आता है, कितना आता है बताना भाई, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यही आता है, करके देख लें। दो दूनी 4, 1 आया, 2 नी 18, 1 आया, पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 2955 आ गया। ये क्या आया, इनटू में 1 से मल्टीप्लाई होके ये यही आ जाएगा। अब करेंगे माइनस 2.71 माइनस 0.02955, माइनस करिए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 2 गया 8, इधर आ गया 6, इधर आ गया 2। तो इसका जो आंसर आया आपका ई सेल का, वो आया कितना, 2.68 वोल्ट। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना होता है, पकड़ना होता है, किसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, फिर उसके बाद बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको Fe का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल पता ही होता है 0 है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है ये माइनस में है, ये 0 में है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। मतलब हाइड्रोजन किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, अपना क्या कराएगा, रिडक्शन। और क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इससे, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह, और क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो Fe जो है, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, Fe सॉलिड से चेंज होगा Fe2+ एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि H++ में इलेक्ट्रॉन गिव्स ½ H2।
अब इलेक्ट्रॉन को करेंगे बैलेंस, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक H2 कंप्लीट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए और ये क्या आ गया, Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है ना, HCl लेते हैं इसको, हम HCl में डिप करते हैं। ठीक है, H प्लस ही रहने दो, गिव्स Fe2 प्लस एक्वस प्लस H2। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये प्योर है 1 हो गया, ये प्योर सॉलिड है 1 हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म अपॉन रिड्यूस फॉर्म आ गई, यानी कि Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन, और H प्लस के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 को इसकी पावर में लिख दीजिए। ठीक है, E नॉट सेल निकालेंगे। E नॉट सेल निकालने के लिए हम करते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड हमने किसको माना है, हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, 0 पुट करिए। एनोड माइनस में है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 0.44 वोल्ट आ गया। पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू प्लस का 0.44 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन भी पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2 इन्वॉल्व हुए हैं, तो 2, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.02955 इनटू में लॉग Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, ये है 0.001, ठीक है, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। चलो 1 की पावर 2, ठीक है, 1 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू 1, हट जाओ, कैसे किसी काम का नहीं है ये, पॉइंट हटाया, इंटू 10 की पावर -3 आ गया, 0 0 1 2 3, ठीक है, तो ये बन गया आपका ये, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया log 1 इंटू 10 की पावर -3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करिए, log 1 आ गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस में आ गया log 10 की पावर -3, माइनस log 1 क्या होता है 0, प्लस -3 आगे आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 3 log 10। log 10 कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, तो ये आ गया E सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.02955 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 28, 3 दूनी 6, 7 8, ठीक, फिर आ गया 0, फिर 0, क्लियर है, ठीक है, तो ये आ गया 0.44 प्लस 0.08865, इसमें ऐड कर दो ये 0.44, 5 6 8 8 और 4 12 और 1 5, ये तो आपका जो आंसर है वो आ गया 0.52 वोल्ट। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नर्स्ट इक्वेशन पे अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है। 2-4 सवाल और हैं, इसके 2 पार्ट और हैं, वो भी कर लेना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गिब्स फ्री पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, पहले टॉपिक करेंगे फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी कुछ आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।